तो आज हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट है और जैसा कि आपने मुझे फर्स्ट वीडियो में सपोर्ट किया था उसी तरह आपको इस वीडियो में ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक वह पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखो, तब जाकर यह समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। समानता, तो अब इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है, आइए देखते हैं। इक्विवेलेंट, इक्वल, अकिन, लाइकनेस, सिमिलर, होमोलोगस, आइडेंटिकल, क्लोज, कॉरेस्पॉन्डिंग, एनालोगस, टेंटमाउंट। तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब आइए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैवेंट सीन हर इन क्लोज टू अ ईयर मीन्स मैंने उसे करीब 1 साल से नहीं देखा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है जोआना बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकनेस टू हर फादर मीन्स जोआना अपने पिता से काफी मिलती जुलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, निष्कर्ष निकालना। तो अब आप मुझे बताइए इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। मैं तभी आगे बढ़ूंगा, आप बताइए। तो बढ़िया, जिन्होंने इसका मतलब बताया तो मतलब वह अपनी एम की ओर है, और जिन्होंने नहीं बताया तो वह देख ले इन्फर, डिड्यूस, कंक्लूड, डिराइव, एक्सट्रैक्ट। अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उस पर जरा गौर देना, जैसा कि आपने यहां एक मीनिंग देखी होगी, डिराइव। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डिराइव का यूज हम बहुत तो फिजिक्स में करते हैं, और जो हम डिराइव करते हैं वह किसी से निकाली जाती है। तो इसका मतलब है किसी से। तो इसीलिए इन मीनिंग के लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कंक्लूड का मतलब भी होता है निष्कर्ष निकालना, तो वह भी किसी न किसी से निष्कर्ष निकाला गया है, इसलिए हम इन मीनिंग के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और वैसे भी यह सब सिनोनिम्स है। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डिड्यूस फ्रॉम हिज बिहेवियर दैट ही इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन मीन्स हम उसके व्यवहार से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है द स्टोरी डिराइव्स फ्रॉम अ वेरी कॉमन फोक टेल मीन्स कहानी एक बहुत ही सामान्य लोक कथा से ली गई है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेट करने के लिए ये सब कर देना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, कुशल। तो अब देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिश्ड, करेक्ट, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, स्किल्ड। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जब हम किसी के बारे में कहते हैं या खुद के बारे में कहते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो आपने क्या बोला? इसमें मतलब हम इन मीनिंग के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। क्योंकि हम कुशल हैं तो हम किसी न किसी में कुशल है, तो इसलिए इन प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। इन मीनिंग के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स वर पर्टिकुलरली प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स मीन्स छात्र पढ़ने और गणित में विशेष रूप से कुशल थे। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है माई ब्रदर वॉज एक्सपर्ट इन हैंडवर्क मीन्स मेरा भाई हाथ के काम में माहिर था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आत्मसमर्पण। तो इसकी मीनिंग है सकम्ब, यील्ड, सरेंडर, स्टूप। तो इन सब मीनिंग के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। इवन गुड लीडर्स इवेंचुअली succumb to the pressure of the ruling class means यहां तक कि अच्छे नेता भी अंततः शासक वर्ग के दबाव के आगे झुक जाते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल, ही रिफ्यूज्ड टू सरेंडर टू डिस्पेयर मीन्स उसने निराशा के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप जरा ध्यान से पूरे सचेत होकर ध्यान देना, क्योंकि अब जो मैं मीनिंग बताने वाला हूं उनके साथ दो प्रीपोजिशंस का यूज किया जा सकता है, लेकिन कब किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना है वह मैं बताऊंगा, और वह आपको ध्यान से सुनना है। तो अब देखते हैं क्या मीनिंग आती है चकित होना। तो आइए अब देखते हैं इसके क्या क्या मीनिंग है। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, अस्टोनिश्ड, बिविल्डर्ड। तो इन मीनिंग के साथ बाय प्रीपोजिशन का या एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बाय के पास लिखा है पर्सन और एट के पास लिखा है समथिंग। जब आप किसी पर्सन से सरप्राइज होंगे तो वहां बाय का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से
आप उसके द्वारा चकित हुए हैं, और जब आप किसी चीज पर सरप्राइज होंगे या शॉक्ड होंगे तो वहां एट का यूज किया जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज पर चकित हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पर्सन की बात हो तो बाय लगाना है, और जब थिंग की बात हो तो हमें एट का यूज करना है। आइए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर ऑल अमेज्ड एट द नंबर ऑफ पीपल हु केम मीन्स हम सभी आने वाले लोगों की संख्या से आश्चर्यचकित थे। अब दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज मोस्ट अम्यूज्ड बाय द स्टोरी मीन्स वह कहानी से सबसे अधिक चकित थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आपकी अगली मीनिंग है नाराज। तो अब इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड, डिसगस्टेड। तो अब इन मीनिंग के साथ एट या विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो जब आप किसी पर्सन से ये नाराज होते हैं तो वहां पर विथ का यूज करना है, और जब आप किसी बात पर या किसी चीज से नाराज होते हो तो वहां एट का यूज करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब एट का और कब विथ का यूज करना है। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज वेक्स्ड एट माई जोक्स मीन्स वह मेरे चुटकुलों से नाराज है। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, आई वॉज अनॉयड विद हिम फॉर इंटरप्टिंग मी मीन्स मुझे बीच में टोकने के कारण मैं उससे नाराज था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कब एट का और कब विथ का यूज करना है। तो अब चलते हैं अगले मीनिंग पर। तो मैं यह दोनों आपको एक साथ करा देता हूं, क्योंकि इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन जो आती है वह सेम आती है, इसलिए मैं आपको दोनों मीनिंग कर देता हूं। अपोजिट वर्ड भी उसका एक साथ करा दूंगा। तो वो मीनिंग है सहमति और असहमति। तो इनकी मीनिंग इनके सामने दे रखी है, जो कि अग्री, असेंट, एक्सीड, डिसेंट, डिसएग्री है। तो जैसे आप नाराज में किसी पर्सन से नाराज होते थे तो वहां विथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता था, वैसे ही यहां पर भी अगर आप किसी पर्सन से सहमत है या सहमत नहीं है तो यहां पर भी विथ का यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप किसी बात पर या चीज पर सहमत होंगे या नहीं होंगे तब वहां टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूं। पहले मैं सहमत वाले एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो जैसा कि पहला एग्जाम्पल है आई अग्री विथ हिज पर्सपेक्टिव मीन्स मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत हूं। मतलब यहां एक तरह से यही हुआ कि मैं उनसे सहमत हूं, तो इसलिए यहां विथ का यूज किया गया है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ही एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन मीन्स उन्होंने अपने इस्तीफे की मांग मान ली, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा। उन्होंने मान ली, क्या मान ली? इस्तीफे की। मतलब वह किसी चीज से सहमत है, किसी बात पर सहमत है, इसलिए यहां टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अगर वह किसी बात से न सहमत होकर किसी पर्सन से सहमत होते तो वहां विथ का यूज किया जाता। तो आइए अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है असहमति के देख लेते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डिसएग्रीड विथ हिज पेरेंट्स ऑन मोस्ट थिंग्स। तो जैसा कि आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरा फर्ज है इनकी हिंदी मीनिंग को भी समझाना, इसलिए इसका हिंदी मीन्स है वह ज्यादातर चीजों पर अपने माता पिता से असहमत था। तो अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि इन मीनिंग के साथ कब टू का यूज करना है और कब विथ का यूज करना है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो मैं आपको मीनिंग कराऊंगा वह है तो एक, लेकिन उसके साथ 5 प्रीपोजिशन आती है। तो कब कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना है वह मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो वह मीनिंग है डाई। अब इसके साथ ऑफ, फ्रॉम, फॉर, इन, विद इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब किस प्रीपोजिशन का इसके साथ कब यूज किया जाता है वह मैं आपको बताता हूं। तो जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज से मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जैसे कि यह एग्जाम्पल है माई अंकल डाइड ऑफ कैंसर मीन्स मेरे चाचा की कैंसर से मृत्यु हो गई। अब जब कोई व्यक्ति किसी रीजन से या किसी सिचुएशन के कारण मरता है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि यह एग्जाम्पल है ही डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक मीन्स दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हार्ट अटैक तो बीमारी है, फिर इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं किया गया? तो प्यारे मेरे लाल, ये कोई बीमारी है जो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करूं? अच्छा, ये बताओ हार्ट अटैक किस कारण आता है? नहीं पता? तो चलो मैं बताता हूं। हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना हो पाने के कारण मीन्स नस में खून का ब्लॉकेज हो जाता है। मीन्स खून दिल तक पहुंचा नहीं और पंप हुआ नहीं, इस कारण हार्ट अटैक आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक आने के पीछे ये रीजन है।
तो इसलिए इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति किसी रिस्पॉन्सिबल कॉज के कारण मरता है या किसी ड्यूटी के लिए मरता है तो वहां फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, दीज मैन डाइड फॉर आवर फ्रीडम, मीन्स ये लोग हमारी आजादी के लिए मर गए। अब जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो वहां हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वह एक्सीडेंट में मारा गया, मीन्स ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो अब आखिरी प्रीपोजिशन है विद। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी के साथ मरता है या मर जाता है। जैसे कि यह एग्जाम्पल है, हर सीक्रेट डाइड विद हर, मीन्स उसका रहस्य उसके साथ ही मर गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाई के साथ किस प्रीपोजिशन का कब यूज करना है। तो अब आपका प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, जो कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उनमें से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा जो कि आपको करके लाने हैं। मीन्स उनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं कि इनमें क्या क्या आएगा। तो फिर चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ही हैज बीन अनएबल टू एक्सट्रैक्ट हिमसेल्फ डैश हिज लीगल डिफिकल्टीज। तो आपको पता है मैंने एक्सट्रैक्ट के बारे में क्या बताया था जब एक्सट्रैक्ट आए, और जैसा कि इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकलना, और निष्कर्ष किसी से निकला जाता है, तो इसलिए फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दीज मिथ्स हैव अ स्टार्टलिंग लाइकनेस डैश वन अनदर। तो याद करो इसका मतलब क्या बताया था। इसका मतलब था समानता, और कहा था समानता वाली जितनी मीनिंग है उनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, ही डाइड डैश अ हार्ट अटैक। अरे ये तो मैंने अभी कराया था। तो जिसको इसका आंसर पता हो वह कमेंट में जरूर लिखें, इसलिए इसको मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द सिंगर वॉज ऑल्सो प्रोफिशिएंट डैश म्यूजिक कीबोर्ड स्किल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी में कुशल होते हैं तो वहां इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो याद है कि नहीं? अच्छा, नहीं याद है तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्यू ईयर्स लेटर काटिया सकम्ड डैश कैंसर इन लंदन। तो जैसा कि जो सकम दे रखा है और इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। तो जैसा कि मैंने इन मीनिंग के साथ बताया था कि टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, आई वॉज शॉक्ड डैश हाउ चीप फूड वॉज व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड। तो यहां पर आपको दिख रहा है शॉक्ड, और शॉक्ड के साथ दो प्रीपोजिशन आती है बाय और एट, और बाय का यूज बताया था कि तब करना है जब पर्सन से हो, और जब किसी थिंग से हो तो एट का यूज करना है। तो यहां पर किसी पर्सन से नहीं बल्कि किसी चीज पर हो रहा है, और वो है फूड। तो इसलिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब मैंने तो अपने बाकी के करा दिए, और अब रह गए आपके। और वैसे भी अब आपको 4 बताने हैं क्योंकि एक तो आपका पहले से ही मिल गया है। तो बाकी के क्वेश्चन के आपको कमेंट में आंसर लिखना है। और इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।